बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, जिसमें आप लोग ये जान सकेंगे कि 10th क्लास में मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं, 10th मैथ्स का सिलेबस 9 से किस तरह मुख्तलिफ है, कौन से चैप्टर्स आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होंगे, वगैरह वगैरह। आइए सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस चैप्टर की टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। इस चैप्टर में हम 3 मेथड सीखेंगे। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। फैक्टराइजेशन वाला मेथड आप लोग 9th क्लास में पहले चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं, और बाकी 2 मेथड जो है वो हम 10th क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मजीद डिटेल पढ़ेंगे। इस चैप्टर की टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस। इस चैप्टर में हम रेशो और प्रोपोर्शंस के मुतल्लक पढ़ेंगे। रेशो और प्रोपोर्शंस के मुतल्लक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास के अंदर भी इसकी डिफाइन मौजूद है, और कुछ क्वेश्चन इसके 8th क्लास में भी मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, और एक शॉर्ट और एक MCQs भी आएगा। अगर हम पेपर पैटर्न के हवाले से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। इस चैप्टर की टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। हर एक एक्सरसाइज में एक एक टेक्निक हमें सिखाई गई है। एक टेक्निक सीखने से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो सकती है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर है। प्रीवियस क्लासेस में आपने इससे मुतल्लिक कुछ नहीं पढ़ा। चैप्टर नंबर 5 सेट एंड फंक्शंस। सेट एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। प्रीवियस क्लासेस में आप काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों ने 70% इस चैप्टर का पहले से पढ़ा होगा तो ये बात गलत ना होगी। सेट्स के मतलब कुछ न्यू चीज़ें इस चैप्टर में शामिल की गई हैं, जो कि आप 10th क्लास में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में आप लोग मीन, मॉड, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8th के अंदर आप पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मॉड, मीडियन। 10th क्लास में कुछ डिटेल ऐड कर दी गई है। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आप लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8th में आप साइन, कॉस, टेन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और 9th क्लास की फिजिक्स में भी आपने कुछ न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व किए हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। चैप्टर नंबर 8 में से हम लोगों ने सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल में से हम लोगों ने थ्योरम करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि थ्योरम्स 9th क्लास में और 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th क्लास में हम लोग 12 और 16 चैप्टर्स के थ्योरम तैयार करते थे, और अब हम 10th क्लास में 9 और 12 चैप्टर के तैयार करेंगे। इसको अच्छे तरीके से दोबारा सुन लें। 9th और 12 चैप्टर के हम थ्योरम करेंगे, क्योंकि 8 चैप्टर में भी थ्योरम्स हैं, 9 चैप्टर में भी थ्योरम्स हैं, 10 में भी हैं, 11 में भी हैं और
12 चैप्टर में भी थ्योरम्स हैं। हम लोगों ने सिर्फ 9 और 12 चैप्टर के थ्योरम्स करने हैं। सही है। चैप्टर नंबर 10 टेंजेंट टू अ सर्कल, इस चैप्टर के भी हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करने हैं। चैप्टर नंबर 11 कॉर्ड्स एंड आर्क, इस चैप्टर के भी हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करेंगे। इन चैप्टर की डिफाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। चैप्टर नंबर 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इस चैप्टर के आप लोगों ने थ्योरम तैयार करने हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया 9 और 12 चैप्टर के हम थ्योरम तैयार करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स में से एक एक थ्योरम आपके बोर्ड के पेपर में आएगा और आपने अपनी मर्जी का कोई एक चूज करना है। चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स, इसमें हम ज्योमेट्री वर्क करेंगे। जिस तरह से आपने 9th क्लास के अंदर 17 चैप्टर्स में ज्योमेट्री वर्क किया था, वहां पर हमने ट्राइंगल्स के मतलब कुछ टास्क परफॉर्म किए थे। और 10th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल में हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे ज्योमेट्री वर्क के थ्रू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि इस चैप्टर्स के अंदर सिर्फ हमें तीन टेक्निक सिखाई गई हैं। हम एक टेक्निक सीखने से एक एक्सरसाइज सोल्व हो जाती है और दूसरी टेक्निक सीखने से हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाती है। इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टूडेंट इसको इंटरेस्ट लेके सोल्व करते हैं। यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर टोटल 4 टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम एक टेक्निक सीखेंगे तो आपके पास एक पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाती है। टीचर सिर्फ आपको एक टेक्निक सिखाएगा, एक क्वेश्चन अगर सोल्व कर देगा तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज खुद ब खुद सोल्व कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस, सेट एंड फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख लेते हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन और दो शॉर्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यूज आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। अगर हम यूनिट नंबर 1 और 2 को मिलाकर बात करें तो आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन नंबर 5, जिसका ए पार्ट आपके पास यूनिट नंबर 1 में से आएगा और उसका बी पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 2 में से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस, यहां से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज आएगा। यूनिट नंबर 3 और 4 को मिलाकर एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका बनेगा। ए पार्ट यूनिट नंबर 3 में से आएगा और इसका बी पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 4 में से आएगा। पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 होगा। यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी होता है हर साल, तो ये आपके लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 9 और 12 ये थ्योरम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थ्योरम हमारे पास कंपलसरी होते हैं पेपर में, तो जो कि आपने 9 और 12 चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं। डिफिकल्ट चैप्टर्स, आइए हम वो चैप्टर देख लेते हैं जिन पर आपको मेहनत करना होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी। यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टोटल 8 एक्सरसाइज है। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज 10th क्लास की मैथ बुक में इसी चैप्टर्स की हैं। इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगी। यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। इनके क्वेश्चंस आपको काफी प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आते हैं, तो ये आप लोगों ने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलाज कुछ ज्यादा होते हैं। इन फार्मूलाज को याद रखना
और इन फार्मूलाज को अप्लाई करना इसलिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूनिट नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। मोस्टली बच्चों के प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए ये चैप्टर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, अदरवाइज ये चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं होता। इस लेक्चर में 10th मैथ के सिलेबस के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। उम्मीद है आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।